व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल महशर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा आयमा माँ बनने वाली होती है। आयमा का घर उजड़ चुका होता है। आयमा की ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती है। उसके माँ बाप जो उसकी ज़िंदगी में होते हैं प्यारे फूल जैसे, वो भी उससे उजड़ चुके होते हैं। वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। आयमा पे की ज़िंदगी पहाड़ बन के गुजर रही होती है। यहाँ एक तरफ उसके शौहर का दुख और दूसरी तरफ माँ बाप के अचानक चले जाने का गम उसको खाए जा रहा है। लेकिन जैसे ही अब्दुल रहमान को मानी खबर देता है तो अब्दुल रहमान भागा चला आता है और भाग के जैसे ही आता है घर पे, वो सब तमाशा देखता है तो वो बहुत हैरान होता है, सकते में चल जाता है। यहाँ आयमा के घर वालों को कुछ भी नहीं पता होता कि अब्दुल रहमान वहाँ पे शादी कर चुका है। अब्दुल रहमान आता है आयमा के पास और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ, तुम मुझे अपने साथ ही पाओगी। लेकिन आयमा को उसकी कोई हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी नौकरानी से भी कहती है कि तुम खबरदार अभी बच्चे की बात किसी को नहीं बताना, सही वक्त आने पे मैं खुद बता दूंगी। वो नहीं चाहती कि अब्दुल रहमान को कुछ भी पता हो। वो चाहती है कि वक्त गुजर जाए, बच्चा उसके हाथों में आ जाए, बड़ा हो जाए, उसके बाद ही अब्दुल रहमान को वो कुछ बताएगी। फ़िलहाल के लिए वो खामोशी ही अख्तियार करेगी और अब्दुल रहमान से छुप के मोहब्बत करती रहेगी। उसकी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। दूसरी तरफ मानी भी शादी कर चुका होता है। मानी की ज़िंदगी में फ़ौज़िया परवीन आ चुकी होती है, लेकिन फ़ौज़िया परवीन को गुस्सा आता है कि उसकी शादी वाली रात को ये सब कुछ ही होना था। उसकी शादी सब कुछ बर्बाद कर दिया आयमा के घर वालों ने। आयमा ही क्यों नहीं मर गई? वो इस बात को कोस रही होती है। उसको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि आयमा किन तकालीफ से गुजर रही है, क्या क़यामत उस पे बर्पा हो चुकी है। व्यूअर्स, देखना ये है कि आयमा किस तरह इन सब मुश्किलात का सामना करेगी। आयमा ने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली होती हैं। यहाँ उसके माँ-बाप जो उसके साथ रहते हैं उनको बताना ही चाहती थी। वो उनका इंतज़ार कर रही थी कि वो जैसे ही आएँगे तो वो उनको अब्दुल रहमान की बात बताएगी, लेकिन उसको इन सब का मौका ही नहीं मिला। वो दोनों ही इस दुनिया से रुखसत हो गए और आयमा पे क़यामत ही बर्पा हो चुकी है। आयमा को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो किस तरफ जाए, क्योंकि एक तरफ उसका शौहर उससे छिन चुका होता है और दूसरी तरफ उसके माँ-बाप। यहाँ मानी जो है वो सब कुछ उसके गम में बराबर का शरीक होता है, लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अब्दुल रहमान ने वहाँ पे अपनी कोई और ही दुनिया बसा ली है। मानी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन आयमा ने ज़बरदस्ती उसको ज़िंदगी आगे बढ़ने का कहा और उसने फ़ौज़िया परवीन से शादी भी कर ली। लेकिन ये शादी भी कम ही चलेगी, ज़्यादा चलती भी तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि फ़ौज़िया परवीन की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं कि ये शादी बहुत ही कम वक्त चलने वाली है। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि अब्दुल रहमान क्या करता है, आयमा के साथ रहेगा या वो वापस चला जाएगा आयमा को छोड़ के। आयमा किस तरह से तनो-तनहा अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। अब यहाँ पे शादी कर चुका होता है मानी की शादी हो चुकी होती है, लेकिन शादी वाली रात मानी जो है वो पहुँच जाता है आयमा के घर, क्योंकि आयमा के माँ-बाप की डेथ हो चुकी होती है। उन पे क़यामत बर्पा होती है। वो रास्ते में उनकी मौत वाक़या हो जाती है एक्सीडेंट में, जिसमें जो फ़ौज़िया परवीन है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है मेरी शादी वाली रात आयमा ने फिर बर्बाद कर दी। वो क्यों नहीं मर गई, उसे क्यों नहीं मौत आ गई। वो उसी को ताने तसले दे रही होती है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से फ़ौज़िया परवीन गुस्से में भी होती है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे अब्दुल रहमान भी पहुंच जाता है मानी के बताने पे कि उसके चचा चाची का इंतकाल हो चुका है। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे जैसे ही अब्दुल रहमान पहुंचेगा और किस तरीके से वो उसके घर जाएगा आयमा के और उसे कहेगा कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी हर चीज़ में साथ दूंगा, हर चीज़ में मदद करूंगा। लेकिन आयमा को उससे कोई सरोकार नहीं होता। आयमा एक बच्चे की माँ बनने वाली होती है अभी। वो मानी को वो उस चीज़ से अब्दुल रहमान को लायम रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसको पता लगे, लेकिन जब वो बच्चे की माँ बन जाए तब उसके इल्म में लेके आएगी, ताकि उसको एहसास हो कि उसने क्या किया था। व्यूअर्स, देखना ये कि आयमा अपनी ज़िंदगी किस तरह अकेले गुजारेगी। यहाँ बहुत बड़ा जो है वो माहौल चेंज हो चुका होता है। अब्दुल रहमान ने शादी कर ली होती है। वहाँ पे वो बहुत ही खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन उसको आयमा की भी याद आती है। कभी वो गुड़िया के साथ बैठा होता है, कभी वो क्या कर रहा होता है। शादी तो वो कर चुका होता है, लेकिन उसे कहीं न कहीं गिल्ट ज़रूर होता है कि कहीं आयमा की ज़िंदगी तबाह ना हो जाए, कहीं सवालिया निशान ना बन जाए। अगर मैं उसके पास नहीं गया तो बहुत ही मुश्किलात पेश आ जाएँगी। यहाँ उसको व्यूअर्स, देखना ये है कि जब आयमा के माँ-बाप को ये बात पता लगेगी तो क्या उनका रिएक्शन होगा कि उन्होंने इतना बड़ा किया, पाल-पोस के, इतनी उस पे मेहरबानियाँ की, सब कुछ उसको दिया और उसने आखिरकार उनके साथ क्या किया, उनको पीठ के बल जो है वो उनको मुँह के बल गिरा दिया। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरी तरफ मानी भी अपनी ज़िंदगी शुरू कर चुका होता है। ना चाहते हुए भी वो शादी कर चुका होता है, लेकिन वो उस ज़िंदगी में भी खुश नहीं होगा। दिखाया जा रहा है कि बड़ों के फ़ैसले किस कदर नाकामयाब होंगे बच्चों के लिए। ये इस ड्रामा में दिखाया जा रहा है कि वो ना चाहते हुए उनको शादी करना पड़ी और किस तरीके से खसारा ही पाएंगे। इस तरीके से आयमा जो है वो अब्दुल रहमान का गम भुला ही नहीं भुला रही होती है। आप देखेंगे मानी की शादी में भी
आयमा का जो हाल था वो सब लोग नहीं जान पा रहे थे। आयमा तबीयत का बहाना करके घर तो चली जाती है, लेकिन वहाँ पे जो है वो बेचैनी का शिकार रहती है। अब्दुर्रहमान से बात करती है और उससे कहती है, तुमने इतना बड़ा बोझ मेरे सर पे डाल दिया है, इसे मैं अकेली तो नहीं बर्दाश्त कर सकती। यहाँ मानी की भी शादी हो चुकी होती है, अब मानी भी उसके पास नहीं होता जिससे वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके या उसे कुछ बता सके। पहले ही मानी इस शादी के हक़ में नहीं था, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है और अब जो है वो उसको दुल्हन को भी टाइम देना है और अब वो आयमा के पास मुसलसल भी नहीं आ सकता, क्योंकि फौजिया परवीन की आयमा से दुश्मनी चल रही है। अब आयमा की दोस्ती भी दाव पे लगी हुई है, लेकिन मानी ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और इस बात पे फौजिया परवीन और मानी की हमेशा लड़ाई ही रहेगी। यहाँ पे मानी जो है वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में है, लेकिन उधर आयमा जो है उस पर क़यामत बर्पा हो चुकी है और वहाँ अब्दुर्रहमान को फ़ोन करके कहती है कि तुमने अगर अब्बू को अपने मुँह से नहीं बताना तो मैं उनको जाकर सब कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझसे तो ये बोझ नहीं अकेले उठाया जा रहा। आयमा से ये दुख बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता। वो मानी की शादी छोड़ के आ चुकी होती है, उसे सब कुछ नहीं बर्दाश्त होता। जो कुछ भी अब्दुर्रहमान कर चुका होता है, अब्दुर्रहमान वहाँ शादी कर चुका होता है। आयमा उसे फ़ोन करती है, उसे कहती है मैं अब्बू अम्मी को सब कुछ बता दूँगी, क्योंकि जो चीज़ तुमसे बताई नहीं गई वो मुझे बतानी पड़ेगी। तुमने तभी तो अब्बू को फ़ोन नहीं किया और मुझे फ़ोन किया ताकि तुम्हारी टाँगें काँप रही हैं। इसीलिए मैं उनको सब बताऊँगी, क्योंकि मैंने अगर ये बोझ अकेले सहा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी। यहाँ मानी की शादी हो चुकी होती है और फौजिया परवीन के लक्षण ख़त्म नहीं हो रहे होते। मानी साफ कह देता है कि मुझसे किसी भी किस्म की कोई भी उम्मीद तुम मत रखना। वो कहती है मैं तुम्हें खुद ही ठीक कर दूँगी। यहाँ उनके बीच में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। दिखाया जा रहा है कि बड़े जब ज़बरदस्ती करते हैं तो किसी रिश्ते में मोहब्बत नहीं डाल सकते और यही हाल हुआ है मानी और फौजिया परवीन का भी। अब देखना ही है कि अब्दुर्रहमान की और आयमा की शादी का सबको पता लगता है या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।